हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वागत है जेंटल क्लासेस में। आज हम आप सभी के लेके आए हैं डाइस। डाइस डाइस बोला जाए तो पासा और क्यूब बोला जाए तो घन, यानी घन एवं पासा, क्यूब एंड डाइस बात बराबर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यह टारगेट बैच है। और थोड़ा सा आपको इसका बेसिक जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल जेंटल क्लासेस पर चले जाइए। वहाँ पर डाइस हमने पढ़ा रखा है, आपको टोटल बात पता चल जाएगी। तो हम कुछ कुछ मेन बात बता देते हैं, कुछ कुछ मेन थ्योरी। ध्यान से देखिएगा। डाइस डाइस का मतलब पता ही होता है आपको, क्या होता है, पासा। देखिए, डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है नॉर्मल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस को क्या कहते हैं, साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं क्या कहते हैं, मानक पासा। तो चलिए अब हम बताते हैं नॉर्मल डाइस किसको कहते हैं। देखिएगा, अगर अगर जो फलक दिख रहा है, जो फलक दिख रहा है, जोड़ने के बाद सात आ जाए। जैसे देखिए 3, यहाँ पर हम लिख दिए 5, यहाँ पर लिख दिए 4। तो देखिए, कोई भी दो फलक को जोड़ने पर अगर सात आ जाता है तो वह नॉर्मल डाइस होता है। देखिए 3 + 4, ये आपका हो गया जोड़ने के बाद 7। ये आपका नॉर्मल डाइस में गिनती होगा। ये आपका नॉर्मल डाइस में गिनती होगा। टोटल हम क्वेश्चन देखेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक बने रहिएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार से एक और डाइस हम बना देते हैं। क्या पिक्चर के जरिए हम पता कर सकते हैं या नॉर्मल डाइस से नहीं पता कर सकते। 1 3 2, कोई पूछेगा ये कौन डाइस है तो बोलिएगा स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता करिएगा, देखिए नॉर्मल डाइस में क्या होता है, जो सामने जो फलक होता है, जो फलक दिख रहा है, उसको अगर जोड़ने पर सात हो जाता है, उसको जोड़ने पर अगर सात हो जाता है तो वह नॉर्मल डाइस कहलाता है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत फलक को जोड़ने पर सात होता है। विपरीत फलक को जोड़ने पर सात होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी दो को जोड़िएगा तो सात नहीं आएगा। यही मेरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। एक बात और बताते हैं, नॉर्मल डाइस में विपरीत फलक निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में निकालना पॉसिबल है। देखिए एक है, बोलेंगे एक का विपरीत कितना होगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 6। हम बोलेंगे 3 का विपरीत कितना होगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 का विपरीत बोल दीजिएगा 4। अगर हम आपको पूछा जाए यहाँ लिख देते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 5। कैसे, क्योंकि आपने किस प्रकार से बताया, एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, 3 + 4 7, 5 2 7, यानी विपरीत फलक जोड़ने के साथ होता है। उसी प्रकार से 5 का विपरीत भी 2 हो गया। 6 रहता तो 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3, यानी विपरीत फलक जोड़ देंगे अगर 7 होता है, विपरीत फलक जोड़ने के बाद 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। लेकिन नॉर्मल डाइस में देखिए, जो फलक दिख रहा है उसी को जोड़ के 7 हो गया। अगर उसी को जोड़कर 7 हो गया तो याद रखिएगा, यह मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस का विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि अगर 3 का विपरीत अगर आपके पूछा दिया जाए, 3 का विपरीत पूछा दिया जाए तो 5 और 4 छोड़ के जो बचा हुआ सब हो जाएगा। यानी 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, 3 तो है, 4 है, 5 भी है, 6 हो जाएगा। यानी 1 2 6, मतलब जो बच जाता है सब हो जाता है। इसलिए कहते हैं नॉर्मल डाइस का विपरीत ज्ञात कर सकते नहीं है। यही छोटा सा एक थ्योरी है, इसी के जरिए हम लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन पर। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, टोटल बेसिक क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आप बेसिक से एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, घबराना नहीं है। एक और थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। मान लीजिए कि आपका 2 डाइस दिया हुआ है। देखिए डाइस का पिक्चर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और आप साथ साथ अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ध्यान से देख के कॉपी में नोट कीजिएगा। ये हमने डाइस बना दिया, 2 डाइस हमने क्या किया है, बना दिया। बस यही टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। उसमें आपको यहाँ पर हमने लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ लिख दिया। चलिए यहाँ पर हम फिर एक बार लिख देते हैं 1, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 4। अगर हम आपसे पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट बोला जाए तो विपरीत क्या होगा, तो आप लोग कैसे ज्ञात करिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो बाबू, इसको डायरेक्ट देखना है कि क्या क्या मिल रहा है। 1 2 मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, दोनों में मिलना चाहिए। देखिए 1 2 दोनों में मिल गया, ये 3 का विपरीत हो गया 4। अगर 4 का विपरीत पूछता तो जाता 3, तो आपका 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डाइस का प्रश्न आपका इस प्रकार से भी रहता है एग्जाम में। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। एक और देते, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ये आपका 2 हो गया, चलिए, और ये आपका हो गया, मान लेते हैं 4। ये आपका हो गया 4 और ये आपको मान लेते हैं 6। तो चलिए हम आपको अब पूछेंगे
दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत क्या होगा, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। हम आपको पूछे तीन का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न हो, चाहे दो यहाँ हो, चाहे दो यहाँ हो, चाहे दो कहीं पर हो, एक दो यहाँ भी होगा, कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप दो लिख लीजिए, और दो लिखने के बाद एंड क्लॉकवाइज में घूम जाना, घड़ी से घूमता है तो दो के बाद किया जाएगा तीन, और तीन के बाद किया जाएगा एक। अब बताइए, ये वाला भी दो पकड़ लिए। अब बताइए घड़ी कैसे घूमता है, इससे तो तीन के बाद, दो के बाद क्या होगा चार, और चार के बाद क्या होगा छह। अगर आपसे पूछा जाता एक का विपरीत आंसर होता छह, तीन का विपरीत आंसर होता चार, चार का विपरीत तीन, छह का विपरीत एक। अगर दो का विपरीत पूछा गया तो आप इजी वे में इसका भी विपरीत निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, क्योंकि आप देखिए तीन चार एक छो सब आ गया, बचा हुआ सिर्फ एक है पांच, तो आपका दो का विपरीत हो जाएगा पांच। ये थोड़ी आप याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, अब आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उस पे हम लेके चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने पहले ही दे दिया है, और उसके बाद धीरे धीरे करके इजी भी आएगा। थोड़ा सा उल्टा हमने इस वीडियो में किया है। ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 4 नंबर दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो जानकारी दी गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना। पहला देखिए, पढ़िए, पहला वाला में क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट यह दिया रहता है कि एक घन के 6 फलक जिनमें से प्रत्येक फलक भिन्न भिन्न रंग है, काला, नीला, भूरा, हरा, लाल और सफेद। चलिए, तो रंग की बात हो गया। आपको मेन जानकारी देखिए यहाँ पर होगा। 2 नंबर देखिए क्या कहता है, लाल फलक काले फलक के विपरीत फलक है। ध्यान दीजिए, जो भी कहता है पहले लिख लीजिए। लाल जो फलक है काला का विपरीत है, काला का विपरीत कौन है, लाल है। लाल जो फर्क है काला का अपोजिट है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इधर तीर इसको हटा दीजिए। चलिए, काला का अपोजिट है लाल। उसके बाद देखिए क्या कहा, तीसरा नंबर में पढ़िए क्या कहता है, हरा फलक लाल और काले काले फलक के मध्य में है। लाल और काला के मध्य में जो फलक है वो फलक कौन है, हरा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, नीला फलक सफेद फलक का आसन फलक है। नीला जो फलक है, नीला यानी ब्लू, सफेद का आसन फलक है, यानी सफेद नीला एक साथ होगा, सफेद नीला एक साथ होगा। आगे पढ़िएगा, भूरा फलक नीला फलक का आसन फलक है। क्या बोला, भूरा फलक नीला फलक का आसन फलक है। तो नीला का जो बगल में है वो कौन है, भूरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से क्या कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले समझिए डीप से, तब आपको समझ में आएगा। तो लाल फलक निचला फलक है, लाल जो फलक है निचला है, लाल फलक क्या है, निचला फलक है। आप ध्यान से, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब और डीप में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पहला कहा था, लाल फलक काले फलक के विपरीत है, लाल काला के विपरीत है, और लाल काला के मध्य में है हरा। ये तो क्वेश्चन डिक्लेयर कर दिया तीसरा तक। चौथा बोला, नीला फलक सफेद फलक का आसन फलक है। नीला जो फलक है, सफेद का आसन, सफेद का आसन कौन है, नीला फलक है। नीला फलक सफेद का आसन है, और नीला के बगल में कौन बैठा हुआ है, भूरा, और लाल कौन फलक है, निचला। तो इसका सबसे पहले देखिए, आपको एक डाइस बनाना पड़ेगा। तो आपको डाइस जो बनाना पड़ेगा, यही सब स्टेटमेंट लेके आपको डाइस बनाना पड़ेगा। अरे लाल फलक काला के उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक पहले से डाइस ऑलरेडी तैयार करके रखा। ध्यान दीजिएगा, लाल फलक काला का उल्टा है, तो काला का उल्टा है लाल। आप चाहे तो काला यहाँ भी लिख सकते हैं, तो काला का उल्टा लाल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं, जैसे मन वैसे लिखिए। तो काला का उल्टा है लाल। ध्यान दीजिएगा, डाइस बनेगा किस प्रकार से। उसके बाद बोला है, लाल और काला के बीच में हरा है, लाल और काला के बीच में हरा है, मध्य में, लाल और काला के मध्य हरा है। लेकिन ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कहता है, तब आपको पता चलेगा। लाल और काला, यहाँ देखिए लिखा हुआ था, लाल फलक के विपरीत फलक है, हरा फलक लाल और काले फलक के मध्य में, हरा फलक जो है, फलक लाल और काले फलक के मध्य में, लाल और काला फलक के मध्य में कौन है, हरा। समझिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। उसके बाद बोला है, नीला नीला जो फलक जो है, नीला फलक सफेद फलक के बगल आसन है। तो देखिए, सफेद का आसन कौन हो गया, नीला हो गया। सफेद का आसन कौन हो गया, नीला हो गया। उसके बाद बोला है, नीला 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 जो भूरा का आसन, तो ये भी देखिए, भूरा भी जो है नीला का आसन हो गया। देखिए, आसन हो गया। अब लाल जो है निचला फलक है, लाल जो है निचला फलक है। ध्यान दीजिएगा, लाल निचला फलक है। क्या यहीं पर कहीं पर अगर आप बनाइएगा तो लाल निचला फलक आने वाला है, ये आने वाला। या तो आप यहाँ से इसको बनाइए, तो रेड यहाँ पर कर दीजिए,
तो कोई दिक्कत नहीं। तो निचला फलक मतलब ये भी तो होता है, ये भी तो बॉक्स देख सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, नीचे वाला फलक है, यानी आपका नीचे स्थित है। ये भी कहाँ आपका स्थित है, नीचे ही स्थित है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये भी आपका नीचे ही स्थित है। मेन रूप से देखिए क्या होता है, ये छठा जो है इसका कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं। क्योंकि इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस्तेमाल इसलिए किस लिए नहीं हुआ, इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ कि ब्लैक का उल्टा रेड हो गया, और ब्लू ये आसन हो गया व्हाइट, और ब्राउन और ब्लू ये सब आसन हो गया, आनी आसन वाला हो गया, आसन वाला फलक हो गया। तो आपका बचा ग्रीन, ग्रीन बेचारा नीचे चल जाएगा। तो जब भी डाइस बना जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि ऊपर दिख रहा है। तो छह नंबर क्वेश्चन का कोई अगर नहीं भी देता स्टेटमेंट, तो आपका क्वेश्चन बन जाता। तो क्वेश्चन पहले समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सा चार रंग फलक, हरा फलक का आसन फलक है। कौन सा चार रंग आपको बताना है जो हरा फलक का आसन, ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन कहता है क्या, कौन सा रंगीन फलक हरा फलक के आसन फलक है। तो आपको क्या करना है, देखना है। अच्छा, एक नंबर देखिए, तो काला नीला भूरा सफेद है। तो काला नीला भूरा सफेद, तो काला नीला भूरा सफेद इतना पढ़िएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है ग्रीन है जी, ग्रीन। और ग्रीन का विपरीत क्या है, ब्लू। ग्रीन का विपरीत क्या है, ब्लू। यानी जिसमें भी ब्लू आएगा वो आसन नहीं होगा। तो ब्लू देखिए, नीला किस में आ रहा है, इसमें खत्म कहानी, इसमें आ रहा है खत्म कहानी, इसमें खत्म। क्योंकि आसन वाला तो अपोजिट हो नहीं सकता, आपको ही पता, आसन वाला विपरीत फलक हो नहीं सकता। बताइए, इसमें आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट देख लीजिए क्या है, काला भूरा लाल सफेद। काला भूरा लाल, अब क्या है, काला भूरा लाल और सफेद। ये ब्लू होवे वाला नहीं है, क्योंकि यह विपरीत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है, कथन 1 2 6 के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। 1 2 6 के आधार पर कौन सत्य हो सकता है। देखिए पहला बोला, काला फलक ऊपर है, काला फलक ऊपर है, काला फलक ऊपर है। दूसरा देखिए, दूसरा इसको भी पहले पहले पढ़ लीजिए, नीला फलक ऊपर है, भूरा फलक ऊपर है, भूरा फलक काले फलक के विपरीत है। 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो ये आपको 1 2 6 का आधार बोला था। 1 में तो कुछ है ना, रंग बताया गया है। 2 में देखिए, लाल फलक काले फलक के विपरीत वाला फलक है। लाल फलक काले फलक का, काला का विपरीत वाला फलक हो गया लाल फलक, काला का विपरीत वाला फलक हो गया लाल फलक। आपने सोचा होगा यहाँ पर तीसरा में जो लिखा हुआ लाल फलक निचला फलक है। अगर लाल फलक आपने, चलिए सपोज डेट आप ये काम कीजिएगा, हम बोले तो डाउट क्लियर होगा, यही काम कीजिएगा। अगर यहाँ पर आप इसे लाल को रख दीजिएगा, तो आपको बताइए ब्लैक का विपरीत तो ब्लैक यहाँ रखना पड़ेगा, या बाकी यहाँ पर जो भी रंग आएगा। तो बताइए जब यहाँ पर आप ब्लैक रख दीजिएगा, तो क्या यह तीनों रंग एक दूसरे से मैच करेगा, नहीं करेगा। तीनों रंग एक दूसरे से मैच करेगा नहीं। यही तो क्वेश्चन में है जो बड़े अच्छा वाला बात है, मैच नहीं करेगा। और मैच जब नहीं करेगा, इसलिए इसलिए आपका क्वेश्चन अच्छी तरीका से आप बना सकते हैं। कि क्वेश्चन आपको बोला है क्या, लाल फलक काले फलक के विपरीत है, लाल काला का विपरीत हो गया। तीसरा, हरा फलक लाल और काले फलक के मध्य में है, हरा फलक जो है लाल और काला का मध्य में है। अब इसको पढ़ रहे कहा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है 1 2 6 का आधार पर। तो 6 नंबर पढ़िए, लाल फलक निचला फलक है। जब लाल फलक निचला हो गया, देख लीजिए नीचे हो गया। जब लाल फलक जब नीचे हो गया, जब लाल फलक नीचे हो गया, क्योंकि आसन फलक के बाद बात नहीं क्या, लाल फलक जब नीचे हो गया, क्योंकि देखिए इस सब स्टेटमेंट के बाद आया लाल फलक के बाद। लाल फलक जब नीचे हो गया, तो अब बेसी बात है, काला फलक सबसे ऊपर होगा। अगर आप लोग ये डाइस ड्रॉ कर पाते हैं, तो इतना स्टेटमेंट पढ़ने की कोई काम भी नहीं पड़ेगा। इसका आंसर होगा काला फलक ऊपर है। काला फलक कहाँ है, ऊपर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कथन से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती। ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले ही बता दिए एक कथन जो फालतू है, फालतू 6 नंबर, क्योंकि लाल फलक निचला फलक है। लाल फलक निचला फलक हो ही नहीं रहा, नीचे में जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे नीचे नहीं हो। ये 6 नंबर फलक है फालतू, अगर नहीं देता तो बढ़िया रहता। इसलिए आंसर देखिए पूछ दिया, यही तो क्वेश्चन में था। आपने सोचा होगा कि लाल को नीचे क्यों नहीं, लाल को नीचे करते आप फेरा में फंस जाते हैं। इसलिए क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन बन गया, निम्नलिखित में किस कथन से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती। तो क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 6 नंबर, जो कथन से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, कहता आदि लाल फलक को हरे फलक से बदल दिया जाए
लाल फलक को हरा फलक से बदल दिया जाए। चलिए हम बदल के आपको दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, हम बदलने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल फलक को हरे फलक से बदल दिया जाए। लाल को हरा से बदलना है तो लाल आनी रेड, हरा करने गया, हरा करने गया, आई है ग्रीन। लाल को हरा से बदल दिया जाए, इसका मतलब सीधा कहिए, इसका मतलब यही होता है सर कि यहाँ पर बदलेंगे तो नीचे में आ जाएगा रेड और ऊपर में हो जाएगा ग्रीन। बदल दिया जाए। और नीला फलक को काला फलक से बदल दिया जाए। नीला कहाँ गया देखिए, ब्लू, और काला देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। तो नीला को ब्लू ऊपर चल जाएगा, ब्लू ऊपर चल जाएगा, ब्लू BLUE, चलिए ब्लू। आई होगी आपका ब्लैक, ये आपका हो गया ब्लैक। क्या किया, नीला को काला से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य होगा, कौन सा असत्य होगा, तो ये बताइए। व्हाइट और ब्राउन यानी भूरा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया है। तो ध्यान से देखिएगा पहला कथन क्या कहता है, ध्यान से देखिए पहला कथन क्या कहता है, लाल फलक, लाल फलक काले फलक का विपरीत फलक है। लाल फलक काला का विपरीत फलक है, ये तो बिल्कुल सही है जी। दूसरा देखिए, तीसरा पर देख लेते हैं। तीसरा, हरा फलक नीले फलक का विपरीत है। हरा कहाँ चल गया, हरा 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 ग्रीन। हाला फलक नीला फलक, नीला ब्लू, ब्लू का विपरीत फलक। देखिए आपको विपरीत निकालने का पता होगा, नहीं पता तो एक बार हम बता देते हैं। एक को छोड़कर एक दूसरा विपरीत निकलता है, एक बुक छोड़ दीजिएगा तो एक दूसरा जो होगा विपरीत होगा, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इसका विपरीत निकालना, ये छोड़ देंगे तो ये वाला होगा विपरीत होगा, ये वाला छोड़ देंगे तो ये वाला इसका विपरीत होगा, यही नियम होता है। अब बताइए तीसरा पढ़ लीजिए, चौथा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़िए नहीं। सफेद फलक नीले फलक का आसन फलक है। सफेद कहाँ गया जी, सफेद यही है सफेद। और नीला का, नीला कहाँ गया, नीला नीला नीला, अरे ब्लू का आसन फलक है। देखिए तो विपरीत हो नहीं सकता, जब विपरीत हो नहीं सकता तो आसन ही फलक है। और अब पढ़िए बचा हुआ दूसरा, दूसरा क्या कहता है, सफेद फलक भूरे फलक का आसन फलक है। बताइए भूरा, भूरा मतलब कहाँ गया, यही यही हो गया जी। सफेद फलक भूरा का आसन फलक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये इसका, ये क्वेश्चन बोला था सफेद फलक नीला फलक का, नीला का आसन फलक हो सकता है, ये भूरा का आसन कैसे है, क्योंकि एक दूसरा का विपरीत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल गलत है। और क्वेश्चन में जो था आपको कौन सा ऑप्शन गलत है यही आपको ज्ञात करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 5 के। अब ध्यान से देखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग नहीं पड़ा है। ये है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये आपका 8वां क्वेश्चन, और ये आपका है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे की 4 स्थितियां को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हमने आपको शुरू में ही थ्योरी में बता दिए, किसी के भी विपरीत निकालना हो तो सबसे पहले आपको खोजना है कि क्या 2 गो अंक मिल रहा है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, पहला जो पासा में देखिए 5 2 और 1 है, कहीं पर देखिए 5 2, अगर एक में कोई भी 2 गो आ गया काम हो जाएगा डायरेक्ट बनाने के लिए। तो 5 2 देखिए यहाँ पर है 5 1 5 1, यहाँ देखिए 5 1, यहाँ देखिए 5 1 5 1 5 1 मिल गया। तो 2 का विपरीत आपसे पूछेगा तो आंसर होता 6। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे 2 का विपरीत नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत। किसका विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। तब आंसर क्या होगा, इसका मतलब 4 का विपरीत निकालना है। तो इसका आंसर देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा डाइस लिए जिसमें जिसमें 4 ना हो। देखिए इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, दोनों में 4 नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, दोनों में 4 नहीं है। अब देखिए कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा था 5 1, 2 का विपरीत छोड़। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर 2 का विपरीत पूछता तब तो आपका इजी होता, क्या होता 6, क्योंकि 5 1 मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 2 का विपरीत ना पूछे तब ये रूल आपको नहीं लगाना। तो सबसे पहले जिसमें जिसमें 4 है, 4 का विपरीत पूछा उसको ले लीजिए। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ले लीजिए। तो यहाँ पर ले लिए 4, और 4 के बाद कलोक बाद में घुसिएगा घूमिएगा तो हो जाएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा आपका हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 4, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 4 लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा 2। कौन कौन पासा लिए, पासा नंबर हमने 3 लिया,
और क्या लिया, पासा नंबर 4। किस प्रकार से घूमे हम आपको एक बार फिर आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने लिया था क्या, 4। 4 के बाद हमने क्या लिखे, 5। 5 के बाद लिखे 6। फिर उसके बाद लिए 4। 4 के बाद लिखे 3। 3 के बाद क्या लिखे, 2। अब बताइए अगर आपको सिंपली 2 का विपरीत पूछता तो 6 होता, जैसे हम ये दोनों डाइस से भी निकाल पा रहे थे। लेकिन 2 का विपरीत नहीं पूछा, 6 का पूछता 2 होता, 5 का पूछता 3 होता, 3 का पूछता 5 होता। लेकिन आपको किसका विपरीत पूछा, 4। अब बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, बताइए। देखिए 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो 4 का विपरीत तो पूछा ही। बाकी कौन सा अंक बचा, एक ही डिजिट बचा है, उसका नाम है 1। इसका मतलब 4 का जो विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम डायरेक्ट बनाने की प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला है एक पासे में 3 स्थितियां को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत कौन सी संख्या ज्ञात करें, कौन सी संख्याएं ज्ञात करना। अब बताइए एक का विपरीत पूछा है ना, तो सबसे पहले वैसा पासा खोजिए जिसमें एक ना हो। इसमें देखिए एक ना हो तो काम आपका बन सकता है, लेकिन इस पे जो देखिए इसमें 5 बिंदु है, इसमें देखिए 6 बिंदु है, इसमें देखिए 2 बिंदु है। उसमें आपको खोजना है किसमें मिल रहा है। यहाँ देखिए 5 बिंदु और 2 बिंदु वाला, ये दोनों जो है 5 बिंदु और 2 बिंदु। यहाँ पे देखिए 5 बिंदु 2 बिंदु, तो 5 बिंदु 2 बिंदु मिल गया, 5 बिंदु 2 बिंदु ये वाला मिल गया। तो आपको एक पूछा है ना, एक बिंदु के विपरीत कौन सी संख्या ज्ञात करें, तो एक का विपरीत आपका हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा, 6 बिंदु वाला संख्या होगा। फिर से आपको एक बार सिर्फ हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। विशेष इसलिए बता रहे ताकि आपका एग्जाम में काम आ जाए। यहाँ देखिए 2 गो बिंदु मिला, 5 गो बिंदु मिला, यहाँ पर भी 2 गो बिंदु मिला, 5 गो बिंदु मिला। अगर आपका एक का विपरीत पूछा तो एक का विपरीत आपका हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपका एक का ना पूछता, 6 का ना पूछता, अगर इसी समय कुछ पूछ देता तब आपको वही एक मान पकड़ कर क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज में घूमना पड़ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, एक पासा का 4 बार फेंका जाता है और चारों स्थितियां अलग अलग आती है, तो जो नीचे दी गई है तब 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगा। देखिए डायरेक्ट पता कर सकते हैं, 2 का विपरीत पूछा, हम बताए थे ऐसा खोजिए जिसमें 2 ना हो। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। अब इसमें बड़ा अंक खोजिए, इसमें देखिए 3 5 4 है, कोई भी 2 को कॉमन अंक खोजिए। देखिए 3 5 4, देखिए यहाँ देखिए मिल रहा है 3 5, 3 4 यहाँ भी मिला, और 3 4 आपको देखने को मिला था यहाँ पर भी, इसमें भी 3 4, तो 3 4 3 4 आपको देखने को मिल रहा है बार बार। अब बताइए, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इरेजर ताकि आपका क्या हो, इजी तरीका से मिट सके। अब देखिए 3 4 यहाँ भी कनेक्शन बैठा, 3 4 यहाँ भी कनेक्शन बैठा, तो आपके क्या पूछा, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। ये शॉर्टकट तभी अप्लाई करना है जब आपको खोज लीजिए कि जो हमको पूछा है क्या कोई ऐसा पासा जिसमें हुआ नहीं हो। जैसे 2 पूछा तो 3 नंबर पासा में 2 था नहीं था, तो हमने क्या किया, तो वो पासा को लिया, वह पासा उपस्थित अंक को खोज रहा है। 2 गो अंक आना चाहिए, कम से कम नहीं 2 ही गो आना चाहिए, कम से कम इसमें नहीं होता, 2 ही गो अंक आना चाहिए। तो 2 गो अंक क्या आ गया, 3 4 आ गया, तो 2 का जो विपरीत आपका क्या आंसर आया, बताइए। 2 गो अंक आ गया था 3 4, तो आपका आंसर 2 का विपरीत क्या होगा, 3 4, 3 4 लीजिए घेर देते हैं, तो आपका 2 का विपरीत हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है, एक पासा का 4 स्थितियां को दर्शाया गया है। इस पासे में पीले रंग का विपरीत कौन सा होगा, पीला पूछा। और बेसिक बात है, आपको क्या पूछा बाबू, पीला पूछा। तो पीला पूछा तो ऐसा पासा खोजिए जिसमें पीला ना हो। इसमें भी देखिए पीला है, इसमें भी पीला है, इसमें भी पीला है, इसमें पीला ना है, तो खोज लिए। ये आपका पासा लेके चलना है। अब इसमें खोजिए ऑरेंज वायलेट और ब्लू में कोई इसमें है, देखिए ऑरेंज है, ठीक है, ब्लू है। देखिए इसमें काम आपका हो जाए, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें मिल रहा है, क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज और ब्लू मिल गया, आपसे क्या पूछा था, पीला, पीला का विपरीत, तो बताए पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, यानी बैगनी हो जाएगा। फिर से एक बार हम एक क्वेश्चन को 2 बार बता रहे हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। कैसे बनाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप भी बना पाइएगा। एक बार हम आपको बता देते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, ऑरेंज ब्लू मिल गया, यहाँ पर देखिए ऑरेंज ब्लू मिल गया, तो आपका क्या हो गया, येलो, येलो का विपरीत क्या हो गया, वायलेट हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हम हर एक टाइप ही करवा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट पेज में नहीं हो सकता। लेकिन हम जितना, एक बात आपको गारंटी लेते हैं, इतना रीजनिंग पढ़ा देंगे कि आप कोई भी किताब से बनाएगा तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे एक घन की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई, यदि अंक 5
पांच ऊपर के फलक पर हो तो निचली फलक पर कौन सा अंक आएगा? निचली फलक यानी पांच का विपरीत बताना था। ऐसा कोई इसमें पांच नहीं, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है। अच्छा, ये दोनों में पांच नहीं, अब तो आपका काम इजी हो गया। देखिए चार छह और एक में कोई संख्या मिल रहा है, एक चार छह, इसमें देखिए एक मिला, चार छह नहीं मिला, इससे काम नहीं होगा। इसमें देखिए एक, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए एक चार छह, इसमें एक चार छह कहीं मिला नहीं मिला। इसमें देखिए, इसमें देखिए एक चार तो मिला लेकिन एक छह मिला नहीं मिला। जब ऐसा कभी कभी होता है कि आपका नहीं मिलता है, तब आपको डायरेक्ट नहीं बनेगा। तब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। तो आपको पांच का विपरीत पूछा जाए तो आपको दो को ऐसा पासा पकड़ना जिसमें पांच आ जाए, यहाँ भी पांच है, यहाँ भी पांच, हम पांच लिख देना है। उसके बाद कलोक बाज में पांच के बाद एक, एक के बाद तीन, तो पांच के बाद एक, एक के बाद तीन। ये कौन सा पासा लिए है, पासा नंबर हमने लिया है दूसरा। उसके बाद देखिएगा पांच यहाँ पर भी पकड़ना है, पासा नंबर किस में लें, चौथा में। पांच हमने इसको पकड़ा, पांच के बाद बताइए क्या हो जाएगा, पांच के बाद तीन, तीन के बाद दो, पांच के बाद तीन, तीन के बाद क्या, दो। ध्यान देखिए कैसे किए, पहले हमने पांच पकड़ा, पांच के बाद एक, एक के बाद तीन, एकदम सही बात। फिर हमने पांच पकड़ा, पांच के बाद तीन, तीन के बाद दो, एकदम सही बात। अब देखने आपको क्या पूछा है, पांच का विपरीत। अब बताइए एक का विपरीत पूछता है तीन, तो तीन का पूछता तो एक होता। तो आपने देखा क्या कि इसमें देखिए मामला फंस रहा है, क्योंकि तीन का विपरीत एक भी आ रहा है, तीन का विपरीत दो आ रहा है। कहानी हमने दो नंबर और चार नंबर पासा लिया तो फिर से एक बार मामला फंस गया, क्योंकि पांच के बाद हो जाएगा एक, एक के बाद तीन, अब पांच के बाद हो जाएगा तीन, तीन के बाद दो, लेकिन तीन तीन कॉमन आने के कारण दो बार मामला क्या हो गया, फंस गया। अब फंस गया तो आप इसको क्या करेंगे, आप क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अब चलिए हम आपको और शॉर्टकट लेकर चलते हैं, एकदम शॉर्टकट नहीं, एकदम महा शॉर्टकट हम तरीका बता रहे, ध्यान से देखिए कैसे। अब आपका ये दोनों से तो मामला फ्लॉप हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा ये दोनों से मामला बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन टर्म है, चार, यहाँ पर भी कॉमन टर्म चार, चार ले लीजिए। चार को हमने ले लिया, चार को हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब देखिए चार के बाद आ जाएगा क्या, दो। चार के बाद दो आ जाएगा, दो के बाद क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ जब हमने चार लिया, यहाँ जब हमने चार लिया तो आपको भी दिख रहा होगा कि चार के बाद आ जाएगा क्या, एक, और एक के बाद क्या आ जाएगा, छह। फिर से देखिए कैसे हमने लिया, फिर से आपको एक बार बता रहे, ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखते रहिएगा किस प्रकार से किए। हमने यहाँ से चार लिए, चार के बाद हो गया दो, और दो के बाद हो गया तीन, एकदम क्लॉकवाइज में। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर हमने चार लिया, चार के बाद हो गया एक, एक के बाद हो गया छह, क्लॉकवाइज में। तो तीन का विपरीत छह, छह का विपरीत तीन, दो का विपरीत एक, एक का विपरीत दो, बचा क्या, चार। अब चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। पांच इसलिए होगा क्योंकि इन सारा वाला में कहीं पर पांच आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब बताइए आपको क्या पूछा है, पांच का ऊपर, पांच का ऊपर फलक पर हो तो निचली फलक पर क्या होगा, तो आपका आंसर फाइनल रूप से क्या आएगा, निचली फलक पर होगा चार। कंफ्यूज मत होइएगा, चार का विपरीत हुआ है पांच, और जब ये पांच ऊपर हो तो नीचे वाला कौन हो जाएगा, चार। कैसे बनाए, एकदम शॉर्टकट तरीका से बनाए। यहाँ चार हमने पकड़ा, और चार के बाद दो, दो के बाद तीन लिखा। यहाँ हमने चार पकड़ा, चार के बाद एक, एक के बाद हमने छह लिखा। ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, बचा क्या, पांच। एक दो तीन चार पांच, सात आइए गया, सिर्फ पांच बचा तो हो गया पांच। तो पांच जब ऊपर हो तो बताइए पांच के नीचे क्या हो जाएगा, चार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नीचे पासे की दो स्थितियां को दर्शाए गए, जब चार पासे निचली सतह पर है तो बताएं कि ऊपरी सतह पर कौन होगा। फिर वही क्वेश्चन, बस दो ही को पासा है, टेंशन फ्री। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, पकड़ लीजिए कॉमन वाला बात। एक पकड़ लिए, एक का बते दो लीजिए, दो के बाद तीन होगा क्लॉक वाइज में। उसके बाद एक, एक के बाद छह लीजिए, छह के बाद पांच, एकदम पकड़ लीजिए कॉमन वाला, क्लॉक वाइज में चल लीजिए। कैसे लिए, एक, एक के बाद दो, दो के बाद क्या, तीन, फिर एक के बाद छह, छह के बाद पांच, ये दोनों पासा में लिए। पासा नंबर एक और पासा नंबर दो, दोनों मिला लिए हैं। अब दुइये को तो पास से लिखना क्या है। अब बताए तीन पूछता था, तीन का पांच, पांच का होता है तीन। छह पूछता था, छह का दो, दो का होता है छह। लेकिन एक पूछा था, एक का विपरीत क्या होगा, चार होगा। चार इसलिए होगा क्योंकि एक भी आया, दो भी आया, तीन भी आया, पांच भी आया, छह, क्या बचा हुआ है, चार। तो एक का विपरीत क्या हो गया, चार। लेकिन आपका क्वेश्चन शर्त दिखा है कि चार पासे का निचली सतह पर है, तो बताइए ऊपरी सतह पर कौन होगा। तो चार निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, एक होगा, ऑप्शन नंबर एक। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को बना लीजिए, तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तीन का विपरीत निकालना है तो पकड़ लीजिए, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ भी तीन, एकदम पकड़ लीजिए तो तीन हो जाएगा। और तीन के बाद आ जाएगा पांच, और पांच के बाद एक, तीन के बाद पांच, पांच के बाद एक। अब बात ये तीन हो जाएगा, और तीन के बाद क्या आ जाएगा, दो, और दो के बाद हो जाएगा चार, तीन के बाद दो, और दो के बाद हो जाएगा चार।
अब आंसर आ गया। तो एक का विपरीत पूछता तो चार, चार का एक, पांच पूछता तब दो, दो पांच हो जाता विपरीत। कैसे निकाला? तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद एक, तीन के बाद दो, दो के बाद क्या हो जाएगा? चार। यही काम अभी हमने तुरंत किया है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करना है। देखिए तीन दो चार यहाँ पर लिख दिया हमने। अब बताइए तीन का विपरीत पूछा तो बाकी क्या बचल है? आपका एक बचा हुआ है छह। बताइए तीन का विपरीत जो होगा क्या होगा? छह। क्योंकि एक एक भी आया है, दो भी आया है, तीन भी आया, चार भी आया, पांच भी, क्या बचा हुआ था? छह। तो आपका तीन का विपरीत हो जाएगा छह। बिल्कुल इसी तरीका से आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, पासे के निम्न दो स्थितियां के आधार पर पांच के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी? पांच ने पूछा जी, आपको पांच पूछा है। तो देखिए आपको पांच पूछा है, इसी तरीका से सोल्व कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है? तीन आ रहा है। तो तीन को ले लीजिए, तीन है, तीन के बाद हो जाएगा छह, छह के बाद हो जाएगा चार, तीन, तीन के बाद छह, छह के बाद चार, तीन ले लीजिए, तीन, तीन के बाद क्या हो जाएगा? एक, एक के बाद हो जाएगा आपका पांच। तो तीन ले लिया, तीन के बाद छह, छह के बाद चार, तीन ले लिया, तीन के बाद एक, एक के बाद क्या हो गया? पांच। आपका क्या पूछा? पांच के विपरीत। तो पांच के विपरीत क्या है? चार। आपका आंसर हो जाएगा चार। हर एक टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। कैसे किया? तीन के बाद छह, छह के बाद चार, तीन के बाद एक, एक के बाद पांच, तीन के बाद एक, एक के बाद पांच, बस चार के विपरीत क्या हो गया? पांच। आपका यही क्वेश्चन पूछा था तो पांच का विपरीत पूछा तो हो गया क्या? चार। बस खत्म कहानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? पासा का निम्नलिखित स्थिति के आधार पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए सबसे पहले आपको पकड़ लेना कॉमन। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो दो लिख लिए। दो के बाद आएगा क्या? चार, चार के बाद आएगा तीन, दो के बाद चार, चार के बाद आ जाएगा तीन। अब देखिए यहाँ पर दो लिख लिया, दो के बाद क्या आएगा? एक, और एक के बाद क्या आएगा? पांच आएगा। तो दो के बाद आएगा एक, और एक के बाद पांच। पहले क्या लिया? दो, दो के बाद चार, चार के बाद तीन, एकदम हो गया। उसके बाद दो के बाद एक, एक के बाद क्या हो जाएगा? पांच। अब आपको क्या करना होगा? अब आप बताइए, तीन का विपरीत हो गया आपके पास कितना? पांच, और चार का विपरीत एक है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। दो का विपरीत हो जाएगा क्या? छह। क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पांच सब आ गया, सिर्फ छह बचल था। अब बताइए इसका मतलब ये जो एक है, इसका एक का विपरीत अब हमारे पास पता चल गया चार, इसका विपरीत तो नीचे ही होगा। अभी छह है, इसका विपरीत धर जाएगा, इसका जो विपरीत होगा क्या हो जाएगा? इसका, क्योंकि इसका पीछे वाला में जाएगा जी। देखिए कहा जाएगा, ध्यान से देखिए कहा जाएगा। ये जो छह है, ये छह जो है, छह, छह। अब आपको छह, एक का विपरीत चार, तब इसका नीचे वाला सताप जाएगा छह, छह का विपरीत क्या हो जाएगा? दो, इसका पीछे वाला सताप जाएगा। अब बताइए क्या बचल है? बचल है क्या? तीन और पांच। यस साइड हो जाएगा, या तो तीन, ये साइड तीन होगा, इधर क्या होगा? पांच होगा। उसी प्रकार से चलेगा। या तो तीन होगा इधर, या तो यहाँ पांच होगा, यहाँ हो जाएगा तीन होगा। देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसे देखा होगा, जब इसे सोल्व कीजिएगा देखिए तीन, चार, यहाँ देखिए लिखेंगे तो तीन और चार, एकदम आ गया। तीन चार होगा, या तीन होगा या तो पांच होगा, तो आंसर तीन होगा या तो पांच होगा, लेकिन इसका आंसर तीन ही होगा। तीन किस लिए होगा? क्योंकि आप देखिए छह का विपरीत था दो, पीछे में लिख दिए इसका विपरीत होता है। एक का विपरीत एक का विपरीत क्या था? चार, यहाँ पर लिख दिया। अब बाकी का जो बचा हुआ है तीन और पांच, तो या तो तीन होगा, यहाँ तो पांच होगा। यहाँ पर बताइए क्या होगा? पांच होगा क्या? नहीं होगा। तीन होगा क्या? एकदम तीन होगा। तीन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा, तीन, चार, पांच, एक समझ लीजिए एक क्लॉक वाइज में क्या घूमेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? तीन ही होगा। इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा तीन होगा। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है 14 नंबर। ये आपका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में यह क्वेश्चन आपको रहेगा इस वीडियो के साथ। तो आपको क्या करना होगा? वह क्वेश्चन को आपको खुद बना देना होगा, बनाना होगा। और बनाने के बाद दिक्कत हो तो डाउट जरूर पूछना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित आकृति में मोड़ने के बाद दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? बताइए इसका विपरीत होगा, ये आपको भी पता है। इसका विपरीत ये होगा, आपको भी पता है, लेकिन गलत पता है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको, एक बोग छोड़ने के बाद विपरीत होता है, इसका मतलब इसका विपरीत ये। इसका विपरीत हो गया ये, और इसका जो विपरीत होगा ये वाला, इसका विपरीत होगा ये वाला। अब आपको देखिए, जो भी विपरीत होगा एक साथ आएगा नहीं, जो भी विपरीत होगा तो एक साथ आएगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा, इसका जो विपरीत था, इसका विपरीत था कौन बोला? ये बिंदु। देखिए यहाँ पर एक साथ है तो ये नहीं होगा। अब देख लिया, पहले इसका विपरीत हो जाए। इसका इसका विपरीत था खाली स्थान वाला, वैसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो विपरीत था, इसका इसका विपरीत था। देखिए इसका विपरीत था ये डैश वाला, लेकिन विपरीत एक साथ आएगा नहीं तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये देखिए तो सादा ही है, से बस मत हो गया।
अब बचा क्या, ये बोला देखिए किसी का कोई भी विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई भी विपरीत है, ये भी अलग है, ये भी अलग विपरीत है, ये वाला भी देखिए अलग है, इसका विपरीत है, तो कोई भी विपरीत एक साथ नहीं है। इसका आंसर जो होगा केवल ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा, बाकी कुछ सही नहीं होगा। कैसे चेक किए, एक दूसरे का विपरीत जो होगा दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि हमने इसमें देखा, एक क्वेश्चन को अच्छा तरीका से, एक एग्जाम्पल को अच्छा, जैसे कि हमने इसमें देखा, क्या देखा कि हमने देखा कि इसका जो विपरीत है, इसका जो विपरीत है क्या है, इसका जो विपरीत है ध्यान से देखिएगा, इसका इसका विपरीत ये वाला है, ये बिंदु आने कहने का मतलब ये जो बिंदु का विपरीत है ये वाला है, ये वाला। देखते ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं ये दोनों एक साथ आ गया है, दोनों रसगुल्ला खा रहा है। दोनों विपरीत वाला जिसमें एक साथ आ जाए तो वह पासा बिल्कुल गलत होता है। तो अब कौन सही होगा, एक नंबर पासा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से डाइस आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे बेसिक डाइस से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, और 14 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।